नमस्कार। आदर्श शिक्षण ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय के पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया के बारे में बताएंगे। इसी पाठ में पहले के वीडियो में बताया गया है कि शाकाहारी, मांसाहारी, जलचर, नभचर आदि जीव जंतुओं के बारे में और उनकी विशेषता बताई गई थी। आज हम पोषाहार के बारे में बताएंगे, क्योंकि पाठ में आया गया है कि पोषाहार की व्यवस्था सरकार ने की। तो इसमें बताया कि पोषाहार अर्थात पोषण से युक्त आहार, पौष्टिक आहार। पोषाहार योजना का आरंभ हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 अगस्त 1995 में की। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों के शिक्षा के स्तर को सुधारना अपितु साथ साथ बच्चों के उचित स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना था। उचित साक्षरता की दर को बढ़ाना इसका सर्वप्रथम लक्ष्य था। सर्वप्रथम इसमें गेहूँ दिया जा रहा था, जिससे कुपोषण बच्चों को भी पोषण मिल सके और गरीबी में भी बच्चा कुछ खा पी सके और अपना शरीर बना सके। आगे बताया गया है कि स्कूल में भी फलों की बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो अब 2 बच्चों को आँखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघाने दे, उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने के लिए भी कहे। यही काम अलग अलग फूल लेकर भी कर सकते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि बच्चों को फलों की और जो साबुन की कई ऐसी सामग्री हैं जिनको देखकर आंखों के पट्टी बांध कर भी उनको पहचान आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ है। कुछ चीज़ें सूंघकर और कुछ चीज़ें खाकर बच्चा बता सके, चखकर बता सके कि ये चीज़ वह है। तो ये सब जानकारी हमें स्कूल में ही देनी चाहिए। कुछ चीज़ों में है साबुन, तो साबुन बच्चा अगर सुबह नहाता भी तो है तो भी पहचान सकता है कि ये साबुन है। दूसरा चीनी तो सब बच्चों को पसंद है क्योंकि वो मीठी होती है, तो चीनी को भी चखकर वह पहचान सके तो उसको आंखों के पट्टी बांधकर यह भी पहचान करवानी चाहिए। फिर हुआ नमक थोड़ा भुरभुरा होता है तो उसको भी स्पर्श करवाकर इसकी जानकारी देनी चाहिए। नमक के बाद में बताया गया है पेन और पेंसिल में अंतर होता है। पेन होता है जो नीली स्याही से लिखा जाता है और पेंसिल होती है कच्ची। इसका आंखें के पट्टी बांधकर भी इसका नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि बच्चा पेंसिल से ही कार्य करता है तो इसकी पहचान तो पहले करवानी चाहिए कि जिससे वह छूकर पहचान सके कि कौन सी वस्तु है। आगे बताया जा रहा है कि कुछ वस्तुएं फल, सब्जी आदि चखकर पहचान ले। और फिर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाएँ, यानी आप किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान करवाई। तो हमने फूल, साबुन, किताब, चीनी, नमक, दाल, पेन और पेंसिल आदि को छूकर पहचान बताई गई। आप किन किन वस्तुओं को चखकर पहचान पाए, तो हम फल, सब्जी, नमक, चीनी और चखकर पहचान पाएंगे। आप किन किन वस्तुओं को सूंघकर पहचान पाएंगे, तो सूंघकर पहचानने में हम फूल एवं फलों को सूंघकर पहचान पाएंगे। अब खराब खाने की पहचान कैसे होती है, तो खराब खाने की पहचान सूंघकर होती है और चक्कर होती है। सूंघने पर हमें उसमें स्मेल आने लग जाती है, एक गंध आने लग जाती है, और चखने पर हमें वो कड़वा सा एहसास होता है और उसमें बदबू मारता है तो पता चल जाता है। फिर आगे बताया गया है कई तरह की मक्खियों, मच्छर और तितलियों के बारे में, जिनकी आँखों की विशेषता कुछ है कि उनके चारों तरफ की दिखता है। तो इस तरह मक्खी के बारे में भी बताया गया है और मच्छरों के बारे में बताया गया है। तो हमें इस तरह की अलग अलग फ़ोटोज़ इसलिए दिखाई गई है जिससे आप पहचान सके कि कौन सी मक्खी है, कौन से मच्छर है और कौन सी तितली है। तो इन सब की आँखों की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो मक्खी होती है, मतलब मक्खी, मच्छर, इनकी आँखें विशेष प्रकार से बनी होती है। ये हिलती हुई चीज़ों को भी तुरंत देख लेती है और उड़ जाती है। इनकी आँखें मानव व जंतुओं की आँखों से भी भिन्न होती है, यानी अलग होती है। हमें पीछे की ओर देखने के लिए मुड़ना पड़ता है, किंतु मक्खी की आंखें कुछ इस प्रकार की होती है कि वे सभी दिशाओं में देख पाती है, तभी तो हम इन्हें पकड़ नहीं पाते। मतलब बताया जाता है कि मक्खी, मच्छर और तितली की आंखें इतनी गोल होती है कि वो चारों ओर घूमकर देख लेती है और इनको जब कोई हाथ लगाता है या पकड़ता है तो ये तुरंत उड़ जाती है। इसी तरह बताया गया कि राजू के घर के सामने से तेज़ आवाज़ में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकले। यह देखकर उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ थी। अब क्या है, शादी विवाह में बैंड बाजे, बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं। इनका जो साउंड होता है वह बहुत कर्कश ध्वनि द्वारा होता है, यानी कई बच्चों को ये इतना अधिक कठोर लगता है कि वह
अपने कानों में उंगली लगा लेते हैं। तो वैसे ही राजू भी बैंड बाजे वाले की आवाज़ सुनकर अपनी कानों में उंगली लगा लेता है और वह उसे सहन नहीं होती है, क्योंकि कानों के ऐसे छोटे पतले झिल्लीनुमा पर्दे होते हैं, उनको कर्कश ध्वनि अच्छी नहीं लगती और दर्द का एहसास होता है। इस वजह से बच्चे लोग जब तेज़ ध्वनि आती है तो कानों में उंगली डाल देते हैं। और इसी प्रकार राजू ने भी अपने कानों में बैंड बाजे के आने के कारण कानों में उंगली डाल ली और वह अपनी बहन को बोलता है कि जब तेज़ ध्वनि आती है तो हम कानों पर उंगली क्यों लगा लेते हैं। तो वह इसकी जानकारी अपनी बहन को बताए। तो मुनिया ने पूछा था कि क्या हुआ राजू, तुम इतने शोर हो रहा तो कानों में उंगली क्यों डाली। तो राजू ने कहा जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज़ ध्वनि हमारे सुनाई दे तो हम इस आवाज़ को सहन नहीं कर सकते और इसको शोर कहते हैं, तो इसलिए मैंने कानों में उंगली लगा ली। आगे सोचिए और बताइए, यानी प्रश्न उत्तर है। आपने शोर होते कहाँ कहाँ सुना है। तो हमने शोर बारातों में, यातायात में, फैक्ट्रियों में, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर शोर होते सुना है। दूसरा प्रश्न है, शोर से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो शोर से हमें बातचीत में बाधा होती है, यानी बातचीत नहीं कर पाते और कान खराब हो जाते हैं और मस्तिष्क भी दर्द होता है। आगे प्रश्न है, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें शोर नहीं करना चाहिए। आगे बताया जाए कि आपने देखा होगा कुत्ता हल्की सी आहट में चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में सुनने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, यानी इसमें कुत्ते के लिए बताया गया कि कुत्ते के कान इतने तेज़ होते हैं, सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है, छोटी सी आहट भी उसे जल्दी सी चौकन्ना कर देती है, यानी देखने के लिए मजबूर कर देती है। उसी प्रकार अलग अलग जीवों में अलग अलग विशेषता होती है। फिर आगे बताया है सोचिए और बताइए, मतलब चींटियों की बताया है कि चींटियों की लाइन से ही क्यों चलती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हैं किसी किसी मौसम में दिखाई देते हैं। कॉपी में तालिका बनाकर भरिए ये किस प्रकार के ज़्यादा दिखते हैं, यानी छिपकली की बताया कि छिपकली कब कब दिखाई देती है। तो इन जीव जंतु कौन से मौसम में आते हैं ये सब बताया। तो बारिश एवं गर्मी के मौसम में छिपकली दिखाई देती है। सांप है, गर्मी व बारिश के मौसम में दिखाई देता है, गर्मी बहुत तेज़ होती है तो अपने बिल से बाहर आ जाता है। मेंढक बारिश के मौसम में दिखाई देता है ये, क्योंकि मेंढक को पानी बहुत पसंद होता है, वो उसमें उछलता है इसलिए पानी में दिखाई देता है। मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं। तो बारिश का मौसम मेंढक के प्रजनन का समय होता है। प्रजनन यानी इस समय वह बच्चा पैदा करता है, इसलिए वह बारिश के दिन दिखता है, इसलिए बारिश के मौसम में अधिक दिखता है। फिर है मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखाई देते हैं। तो मच्छर अधिक सर्दी में जिंदा नहीं रह पाते हैं, उन्हें ठंड लगती है, इसलिए कम दिखते हैं। इसके बाद में बताया है कि जो मुनिया है वो बोलती है राजू भैया क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़ियों की तरह उड़ सकती हूँ। राजू बोलता है दुनिया सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषता होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी नहीं रह सकते। यानी राजू मुनिया को बताता है कि सभी जीवों में अलग अलग विशेषता होती है। जो कोई तो पानी में रहने वाले तो वो पानी में तैर सकते हैं, जो धरती पर रहते हैं वो धरती पर चल सकते हैं। तो ईश्वर ने सभी को अलग अलग तरह की रचना दी है, अलग अलग तरह की आकृति दी है, उस अनुसार वह अब धरती पर जीवन जी सकते हैं। फिर एक चींटियों की कहानी कि चींटियाँ कई प्रकार की होती है, रानी चिड़ी, श्रमिक चिड़ी आदि चींटियों के बारे में बताया है। इससे पहले एक वीडियो दिया गया, उसमें चींटियों के बारे में डिटेल से बताया गया है, बहुत लंबे विस्तृत रूप से बताया है। एक वीडियो भी है, आप उसमें देखना। इसमें बताया कि मुनिया के घर में एक कोने में चींटियों का घर बना हुआ था। चींटियाँ उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। इससे बगीचे, गमले, नीचे बहुत सारी चींटियाँ चलती रहती दिखाई दी। वहीं थोड़ी नम जमीन थी, जब गमले में हटाया गया तो वो चींटियाँ अंडे को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता पहचान पाती है। जब चींटी काटती है तो यह विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियाँ झुंड में भी रहती है, ये अपनी दुनिया होती है। चींटियाँ मिट्टी के अंदर पेड़ तनों में अपना घर बनाती है। आगे बताया है जो चींटियों लाइन से क्यों चलती है, क्योंकि वह एक ऐसा पदार्थ छोड़ती है, दूसरी चींटियाँ उसको देखकर उसे
उसी लाइन से चलती है। फिर इसमें नीचे बताया सारणी दी गई है कि चींटियों की जो रानी चींटियाँ मतलब अलग अलग तरह की चींटियों के बारे में बताया है। मुनिया व राजू की माँ ने कहा कि देखो चींटियाँ मिलजुल कर घर कार्य करती है, तुम भी काम तो मिल बांट कर ही कर लिया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों से बचाव के लिए नमक और नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक का प्रयोग होने लगा है, इससे हमें नुकसान होता है। यानी कीटनाशक डालेंगे तो उससे फसलें भी खराब होगी और फसलों में भी वह थोड़ा सा अंश आएगा, उसे इंसान खाएगा तो उसके भी नुकसान पहुंचेगा। तो चींटियों के बारे में बताया कि इसमें एक श्रमिक चींटी होती है, रानी चींटी होती है, इनका अलग अलग कार्य भी बताया गया है। देखो अंडे देने वाली चींटी का नाम रानी चींटी है और अंडों की देखभाल श्रमिक चींटी करती है। अंडों की रक्षा करना, घर की सुरक्षा करना, इसमें सैनिक चींटी। सैनिक नाम से ही होता है कि जब सैनिक देश की रक्षा करता है तो इसमें सैनिक चींटी नाम लिखा है। श्रमिक का मतलब होता है किसान, तो किसान चींटी यानी जो अंडों की देखभाल करती है वो किसान, क्योंकि किसान धन धान्य पैदा करके मतलब अपनी फसलों का देखभाल करते हैं, वैसे ही इसमें किसान की उपलब्धि यानी श्रमिक चींटी होती है। फिर नीचे प्रश्न है, आपके आसपास किन जगहों पर चींटी घर अधिक संख्या में होते हैं। तो इसमें ये प्रश्न जो बताया गया है इसमें कि आपके घर के आसपास किन जगहों पे चींटियों को देखा, तो हमारे आसपास घर के कोने में, पार्क में, पेड़ों के पास चींटियों के घर अधिक संख्या में है। दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है कि भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय भोजन को चींटियों से बचाने के लिए उसे फ्रिज में, डब्बों में रखते हैं। आगे है, मुनिया अपनी माँ को बता रही कि पड़ोस में रहने वाली जो दादी है, अम्मा है, तो वह चींटियों को मतलब घरों में आटे क्यों डालती है, तो वह ऐसा क्यों करती है। तो माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं, यानी धर्म पुण्य करते हैं। वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ये एक धर्म का कार्य है कि चींटियों को कौन खाना डालेगा। तो अगर हम उसको आटा डाल रहे हैं या कुछ भी डालते हैं तो ये उससे उसका भरण पोषण हो रहा है। इसी प्रकार हमने कई जीव जंतुओं को, जैसे कबूतर को दाने डालते हैं, मोर को भी डालते हैं, तो ऐसे धर्म का कार्य करना चाहिए। फिर आगे चित्र बताए गए हैं, तो चित्र में दिखाए गए हैं खरगोश, हाथी, तोता, मछली। इन चित्रों के माध्यम से इनकी विशेषता भी बताई गई है। आगे खरगोश की, खरगोश कीड़े मतलब छोटे और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जिसे देखने में हमारा बहुत मन करता है। और हाथी की सबसे बड़ा जानवरों में सबसे बड़ा जानवर होता है और इसका मस्तिष्क बहुत तेज होता है और जानवरों से इसे मस्तिष्क में सब पीछे ही रहते हैं। ये अपने मस्तिष्क के अनुसार ही कार्य करता है, बुद्धि से बहुत विकसित होता है। आगे है तोता। तोते की अलग ही पहचान है, ये ग्रीन कलर का यानी हरे रंग का होता है, कलरफुल भी तोते इसमें देखे गए हैं। फिर है मछली। तो मछली की लंबी व कुछ सूंडाकार होती है, इसके शरीर के सिर, धड़ व पूंछ 3 भाग होते हैं। मछली को कई खाने में भी काम में लिया जाता है। अधिक देशों में मछली का व्यापार भी किया जाता है, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता है, इनके अंदर मछली को खाने के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार चिड़िया को गौरैया भी कहते हैं। गौरैया ये एक छोटी पक्षी है जो प्राय सभी स्थानों पर मिल जाती है। इसके रहने का अलग ही अंदाज होता है। गौरैया रहती तो घोंसले में है, पर यह अपना घर स्वयं बनाती है, अधिकांश घरों में ही बनाती है।